आप सबको जय श्री राम। राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड? एम आई ऑडिबल? यस सर, बिल्कुल। ओके फाइन। Yes sir, we can start the session sir. Today the like postgraduate in the Vedic astrology in Hindi department. चल, Yes, right sir. तो सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आता है। एक बार अगर हैंड रेज आप लोग कर देंगे तो सेशन लेने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आता है, कुछ भी कहीं पढ़ा हो थोड़ा बहुत, अगर है तो हैंड रेज कर दीजिएगा। रेनू जी के। चल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोग तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो भगवान गणपति का ध्यान करते हैं पहले, और आज का सेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं। सेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग किस किस पॉइंट को लेंगे। देखिए, थोड़ा सा वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी हो सकता है कि कॉलेज से कोई लिंक मिला हो जिसके थ्रू आपने देखा हो, या यूट्यूब के वीडियोस देखे हो, जिसमें जनरली हम जो डेमो सेशन होता है उसमें ये बताते हैं कि कुंडली के भाव क्या होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, है ना। उसके साथ साथ आज हम लोग एक चीज और देखेंगे। जनरली कुछ मिथ है, स्पेशली काल सर्प दोष को लेके, उसको समझेंगे। और थर्ड वन ये कि हर व्यक्ति कहता है और हर व्यक्ति एक चीज के भागता है। वो किस चीज के पीछे भागता है? अपने भाग्य के पीछे, है ना। अपने लक को जानना चाहता है। तो एक छोटे से सेशन में एटलीस्ट एक फॉर्मूला हम लोग जरूर आज देखेंगे कि एटलीस्ट हमारा लक कहाँ पे होता है और किसकी हेल्प से एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। और लास्ट वन, हम लोग अपने पीजी के कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं, और देन आपका जो भी क्यू एंड ए सेशन होगा उसको कवर। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है ना। तो एस्ट्रोलॉजी को बेसिकली बहुत सारी चीजों में डिफाइन किया जा सकता है। कि एस्ट्रोलॉजी एक वो साइंस भी है जो हमको ये बताती है कि हमको इस लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना। आज में हम लोग को लाइफ में मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमें मेन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी जो इच्छा होती है और वो फुलफिल ना हो पाए, तब हमें तकलीफ होती है ना। तो एस्ट्रोलॉजी ये हेल्प करती है हमको ये जानने के लिए कि एक्चुअल में जो आपकी इच्छा है और जो आपका चार्ट है वो आपस में सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अदर नहीं है तो कैसे आप अपनी जो डेस्टिनी हमको एक मिली है उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करो, ताकि लाइफ में आपको सक्सेस, है ना। बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक हमारे कार्मिक पैटर्न को हमें अपना चेंज करना। चाहे इसे आप कार्मिक रेमेडीज बोल लीजिए, या ये बोल लीजिए कि इस जन्म में एटलीस्ट हमारी वे ऑफ लिविंग क्या होनी चाहिए। सेकेंड वन, एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी एक, आप ये मान लीजिए, टॉर्च की तरह। हम एक अंधेरे रास्ते पे जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ गड्ढे आने हैं, कहाँ पे हमें अगर थक गए हैं तो रुक के आराम कर सकते हैं, कहाँ पे हम हमारे लिए अच्छा है, कहाँ पे बुरा है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? वो एक टॉर्च है, वो रोशनी है जो आपको वो रास्ता दिखाती है कि क्या रास्ता आपके लिए सही है, क्या रास्ता गलत है, किस रास्ते पे जब आप चलोगे तो कहाँ का आपको समस्याएं आएंगी,
और कहाँ कहाँ आपको आराम मिलेगा। तो ओवरऑल लाइफ की जो गाइडेंस देने का काम करती है वो एस्ट्रोलॉजी। लेकिन लकली अनलकली आज के टाइम पे लोगों ने क्या किया है, एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एक रेमेडी के रूप में ही लिमिटेड कर दिया है कि शादी नहीं हो रही है तो ये रेमेडी कर लो, जॉब नहीं लग रही है ये रेमेडी कर लो, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा ये रेमेडी कर लो, बच्चे नहीं हो रहे ये रेमेडी। तो एस्ट्रोलॉजी को एक सिर्फ रेमेडी के पार्ट में जो एक लिमिटेड कर दिया गया है, ये अगर बोला जाए तो एस्ट्रोलॉजी के साथ भी अन्याय है। और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है वो शायद एस्ट्रोलॉजी का 0.01% ही सीख पाएगा अगर वो सिर्फ रेमेडी के पार्ट पे लगा रहता है। ठीक है। अब हम किसी भी चीज को जो डिकोड करते हैं वो किस चीज के बेस पे डिकोड करते हैं, ज्योतिष में उस व्यक्ति का जो कुंडली होती है, जो चार्ट होता है। ठीक है। अब वो चार्ट क्या होता है, बेसिकली जब कोई जन्म होता है किसी का, उस टाइम पे प्लैनेट्स की, नक्षत्रों की जो पोजीशन होती है वो आपके चार्ट में एक तरीके से बोले कि वो प्रिंट हो जाती है, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसी को डिकोड करता है। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग कहते हैं ना कि लौट के हमको एक जिस जगह से चले थे उसी जगह पे वापस आ। ठीक है। या हम लोग जहां से आए थे वहीं पे हमको वापस जाना, पूरा एक साइकिल है। तो साइकिल मीन्स क्या हो गया, नेचुरल सी बात है, हम सर्किल में लेते हैं। सर्किल की डिग्री क्या होती है, 360 डिग्री। तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग एक जोडेक मानते हैं, और उस जोडेक को 12 राशियां होती हैं जिसको 30 डिग्री से डिवाइड करने पे 12 12 राशियां इक्वल आ जाती हैं। तो इसीलिए कुंडली में क्या होते हैं, 12 खाने। ठीक है। जिसमें जो पहला खाना होता है, ये जो भाव कह लीजिए, हाउस कह लीजिए, खाना कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए इसको, ये होता है आपका फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, जो आपका लगन कहलाता है। ठीक है। लगन से क्या होता है, लगन से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति का चार्ट हमारे पास आया है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसकी फिजिकल पावर कैसी है, हेल्थ कैसी है। ठीक है। ये सारी चीजें आप लगन से, और भी बहुत सारी चीजें, बट ये बेसिक। ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, ये होता है कुंडली का दूसरा भाव। ये हमेशा फिक्स रहता है कि ये दूसरा ही भाव रहेगा। आप कुंडली देखोगे इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं, वो बदलते रहते हैं, वो क्यों अभी हम आगे देखेंगे। बट ये भाव दूसरा होता है। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति का पूरा कुटुंब, उसकी फूड हैबिट्स, उसकी फिक्स एसेट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, कैलकुलेशन, ये सब सब सेकंड हाउस से आता है। देन फिर ये थर्ड हाउस, इससे जिसका चार्ट आया है उसके छोटे भाई बहन के बारे में, उसके कैलिबर के बारे में, उसके स्किल्स के बारे में, उसके नेबर्स के बारे में, शॉर्ट ट्रेवल, कम्युनिकेशन, ये सब थर्ड हाउस से है। फोर्थ हाउस, जिसका चार्ट देख रहे हो उसके घर के अंदर का एनवायरनमेंट, उसकी मदर, वाहन, प्रॉपर्टी, लाइफ की लग्जरीज, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसको मंत्री पद मिलेगा कि नहीं, ये सब फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस, आपकी इंटेलिजेंस, लाइफ के सॉल्यूशंस, रेमेडीज, कौन सी दवा सूट करेगी किसी बीमारी में, फर्स्ट चाइल्ड, इंटरटेनमेंट का जरिया, मतलब वो व्यक्ति हॉरर मूवी देख के इंटरटेन होता है कि कॉमेडी मूवी देख के इंटरटेन होता है, ये भी आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। सिक्स हाउस, बीमारियां, लोन, कंपटीशन, सिक्स हाउस से आता है। ठीक है। लीगल चीजें, सिक्स हाउस से। सेवेंथ हाउस, आपके लाइफ पार्टनर,
डेली इंटरेक्शन कैसे लोगों से होता है, ये सेवेंथ हाउस से आप देखते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस, ठीक है, सेवेंथ हाउस। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक्सटर्नल जेनाइटल, सॉरी, इंटरनल जेनाइटल पार्ट जो आते हैं वो सेवेंथ हाउस से। एट्थ हाउस, लाइफ में आने वाली ऑब्स्टकल्स, आपकी रिसर्च, डीप थिंकिंग, इन लॉज, ये सब कुछ एट्थ हाउस से आता है। डेप्थ में गई हुई चीजें, कोई चीज आपकी ऐसी है कि जिसके बारे में आपको इन डेप्थ में जाके रिसर्च करनी है, किसी चीज को डिकोड करना है। प्रोफेशन में अगर बोले तो इंश्योरेंस एजेंट, सीक्रेट एजेंट, जैसे रॉ, सीआईए वगैरह के जो होते हैं, ये सब कुछ एट्थ हाउस से आता है। नाइन्थ हाउस, आपका लक, फादर, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन, नाइन्थ हाउस से। टेंथ हाउस, आपका लाइफ का स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रोफेशन, ओवरऑल कर्मा, टेंथ हाउस से आता है। इलेवेंथ हाउस, आपके डिजायर्स, बड़े भाई बहन, सोशल एक्टिविटीज आपकी कैसी हैं, एनजीओज देखना है, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में देखना है। ये सब कुछ जो आता है वो इलेवेंथ हाउस से आता है। ट्वेल्थ हाउस, लाइफ में आने वाले चेंजेस, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, बेड प्लेजर, ये सब कुछ जो आप इन्वेस्टमेंट, चैरिटी, मेडिटेशन, मोक्ष, ट्वेल्थ हाउस से। ठीक है, देखिए जनरल ब्रीफ था कि हम किस हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं। अब क्या होता है, इन हाउसेस के अंदर ना राशियां नंबर लिखे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है 3 नंबर, तो 12 राशि होती है, हर राशि को एक एक प्लेनेट दिया गया है। जैसे 1 और 8, मतलब मेष और वृश्चिक राशि को रूल करने वाला प्लेनेट है मंगल। वृषभ और तुला को नंबर रूल करने वाला है शुक्र। मिथुन और कन्या का रूल करने वाला प्लेनेट है बुध। कर्क को रूल करने वाला है मून। सिंह को रूल करने वाला है सूर्य। धनु को, मीन को रूल करने वाला है गुरु। और मकर और कुंभ को रूल करने वाले हैं शनि। तो अब हमने देखा यहाँ फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है। अब फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा है 3, तो हम रिफर करेंगे 3 नंबर की राशि कौन सी है। तो 3 नंबर की राशि है जेमिनी। तो हम क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति मिथुन लगन का है। ठीक है, यानी इसका लगन कौन सा हुआ, मिथुन। अगर यहाँ पे नंबर लिखा होता 5, तो 5 नंबर साइन किसका है, लियो का, सिंह का। तो हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति का लगन सिंह लगन। ठीक है, अब क्या बात आती है, जितने भी ये भाव हैं इनके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, इन नंबर को रूल करने वाले जो प्लेनेट हैं वो इस भाव का रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि वो इस हाउस के ओनर है। मतलब अगर मैं बोलूं इस व्यक्ति को सुख कौन देगा, तो सुख का भाव होता है चौथा। चौथे में नंबर लिखा है 6, 6 नंबर यानी कि कन्या। कन्या का रूलर हो गया बुध। तो बुध जहां कहीं पे भी बैठा होगा, वो जो है सुख के भाव के रिजल्ट लाके देगा उस पर्टिकुलर घर से। या आप ये बोल सकते हो बुध की जिम्मेदारी है इस व्यक्ति को सुख देना। सुख ज्यादा देगा, कम देगा, ये आगे हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे, जिसमें दृष्टियां हैं, किस भाव में चला गया, किस प्लेनेट के साथ बैठ गया, ये सब डेप्थ में आगे हम लोग कोर्सेज में अपने पढ़ेंगे। बट आप ये बोलोगे कि सुख के भाव की जिम्मेदारी बुध की। इस व्यक्ति का भाग्य की जिम्मेदारी किसकी बोलेंगे, भाग्य का भाव है 9, नंबर है 11, 11 नंबर राशि यानी कुंभ। कुंभ का रूलर है शनि, यानी इस व्यक्ति का भाग्य की जिम्मेदारी जो दी गई है वो शनिदेव को दी। इस तरीके से हम देखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल चार्ट और ओपन कर लेते हैं हम।
जैसे ये चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये पहले भाव में नंबर लिखा है एक। एक नंबर मतलब कि मेष राशि, यानी ये व्यक्ति हुआ मेष लगन का। मेष का स्वामी कौन हो गया? मंगल। तो हम क्या बोलेंगे? ये मेष लगन का स्वामी है, लग्नेश इसके मंगल। इस व्यक्ति के भाग्य के बारे में मेरे को जानना है। तो भाग्य के लिए कौन सा हाउस होता है? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ में नंबर है 9। 9 नंबर यानी धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। यानी इस व्यक्ति के चार्ट में गुरु की जिम्मेदारी है भाग्य की। भाग्य से रिलेटेड जो भी रिजल्ट देंगे वो इस व्यक्ति के चार्ट में गुरु देंगे। ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल सा भी फिलहाल एक देखेंगे कि किस भाव में अगर आपके भाग्य के स्वामी हो तो एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए कि आपका भाग्य पॉजिटिव वे में एक्टिव है। ठीक है। ये खाली जो आज हम आपको बता रहे हैं ये एक, आप बोल सकते हो एक बेसिक सूत्र है। इसके ऊपर लेयर्स और आती हैं जो हम लोग कोर्सेज में अपने डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के भाग्य का स्वामी प्लेनेट कोई भी हो फर्स्ट हाउस में जाके बैठ गया है और वो व्यक्ति कह रहा है मैं अपने भाग्य से बड़ा परेशान हूं, मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा, तो ये क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। उसको अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। वो जितना ज्यादा अपनी हेल्थ पे अपने बॉडी पे ध्यान देगा, अपने सेल्फ पे ध्यान देगा, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, उतना ज्यादा उसका लक उसके लिए पॉजिटिव होता चला जाए। ठीक है। अगर भाग्य का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो वो व्यक्ति जितना अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल रखेगा, प्लेनेट के अकॉर्डिंग फूड हैबिट रखेगा, अपने ओवरऑल जॉइंट फैमिली उसकी जितनी है उसको वैल्यू देगा, उसका लक इंप्रूव होता चला जाएगा। अगर वो कहीं पे भी फूड हैबिट गड़बड़ करता है, अपनी फैमिली को इग्नोर करता है, कहीं ना कहीं उसके लक में उसका भाग्य उसका साथ देना बंद कर देगा, कम कर देगा। अगर यही भाग्य का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया है, यानी हमको अपने नेबर्स की, अपने छोटे भाई बहन की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने कम्युनिकेशन पे विशेष ध्यान देना है। अदरवाइज जहां हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ा उसका सीधा इंपैक्ट मेरे लक पे जाएगा। और नेचुरल सी बात है, लक कभी भी अगर प्रॉब्लम में आएगा तो पूरा का पूरा चार्ट आपका कितना भी अच्छा हो सब खराब हो जाए। ठीक है। फोर्थ हाउस, आप अपनी मदर का पूरा ध्यान रखें। आपके पास अगर कोई व्हीकल है तो उसको प्रॉपर साफ सफाई आप खुद करिए, ना किसी से कराइए। आप करने लगेंगे आप देखेंगे उसका सीधा इम्पैक्ट आपके लक पे दिखाई देगा, आपके भाग्य पे दिखाई देगा। फिफ्थ हाउस, अब देखिए, ये कहना कि अपने बच्चे से लगाव रखिए ये तो सभी रखते हैं, है ना। बट बेसिकली हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमें अपनी बुद्धि सही रखनी, हमें जो भी चीज पढ़नी है, जो भी चीज पे ध्यान देना है वो हमारी प्योरिटी के साथ होनी चाहिए। ठीक है। सिक्स हाउस, अब आप कहोगे सर सिक्स हाउस तो रोग का है, शत्रु का है ना, लोन का है। सर ये ओप्पो सीपीएच प्लीज आप डिस्टर्ब मत करिए, ये जो बीच में आप लोग सर्किल वगैरह बना रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम सीधी सी बात बोलेंगे कि नो डाउट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना है, आपको कंपटीशन का भी ध्यान रखना है, बट ये छठा भाव जो होता है ये सेवा का भाव होता है। ठीक है, सर्विस का भाव होता है। आज के टाइम हम सब जो जॉब करते हैं हमारे लिए सिक्स हाउस बहुत जरूरी है। तो जितना आप अपने सुबॉर्डिनेट्स की सेवा करोगे, जितना आप अपने से नीचे वालों के प्रति सेवा का भाव रखोगे, आपका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके लक पे दिखाई। सेवेंथ हाउस नो डाउट लाइफ पार्टनर का है।
लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे सर मेरी तो शादी नहीं हुई। तो सेवेंथ हाउस उसका भी है जिनसे हम डे टू डे मीट करते हैं, डेली बेसिस पे मिलते हैं। अगर उनसे मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, उनसे मैं सही तरीके से पेश आता हूं, डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके लक पे करे। इंटरनल जेनाइटल पार्ट्स का है। आप जितना अपने इंटरनल जेनाइटल पार्ट्स पे ध्यान देंगे, यानी कि उसमें कोई भी हेल्थ इश्यूज ना आए इसका ध्यान रखेंगे, आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके लक। एट्थ हाउस, शादी हो गई है तो इन लॉस की वैल्यू कर दीजिए। नहीं होती है तो हम आपसे ये कहेंगे ये बेटर है कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इंश्योरेंस में कर दीजिए। अदरवाइज जो भी आपका फेवरेट टॉपिक हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आप उसके लिए डीप में जाके रिसर्च करना शुरू कर। छोड़ दीजिए कि आपका प्रोफेशन क्या है, कुछ भी जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, प्रोफेशन से रिलेटेड है तो प्रोफेशन से रिलेटेड करिए, आपकी हॉबी से रिलेटेड है हॉबी से रिलेटेड करिए, जो भी है उसके डेप्थ में जाके आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका लक इंप्रूव हो जाए। नाइन्थ हाउस, फादर, गुरु, इनकी रिस्पेक्ट करिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, अपने पितरों के लिए, अपने फैमिली ट्रेडिशंस को वैल्यू दीजिए, लक अपने आप इंप्रूव होता दिखेगा। टेंथ हाउस, अब टेंथ हाउस में क्या करें? सबसे बढ़िया है अपने स्टेटस को मेंटेन रखें। किसी के आगे आपके पास अगर 10 रुपए है ना, तो उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपकी जेब में 10 रुपए। मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होना चाहिए कि उसको लगे कि नहीं ये व्यक्ति परेशान नहीं, इसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया। और जो जानता है कि आप परेशान हो, फिर भी वो कहे कि नहीं ये परेशानी में कितना भी है लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को खुश रखे हुए है, इसमें मजबूती है कि कितने भी प्रॉब्लम से निकल सकता है। ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस को हमेशा ध्यान दीजिए, सुपीरियर्स की वैल्यू करिए, आपका लक इंप्रूव होता चला जाए। इलेवेंथ हाउस, सोशल हो जाइए, फ्रेंड्स को वैल्यू दीजिए, बड़े सिबलिंग को वैल्यू दीजिए। इलेवेंथ हाउस में जितना ज्यादा आप सोशल होगे उतना अच्छे। वास्तु के हिसाब से बोल दें तो अपने ड्राइंग रूम में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करता है दीजिए। अगर आपका भाग्य का स्वामी इलेवेंथ हाउस में बैठा है, ड्राइंग रूम में टाइम स्पेंड करिए, आपका लक इंप्रूव होना शुरू हो। ट्वेल्थ हाउस, बेस्ट रेमेडी क्या है? चैरिटी और मेडिटेशन। या फिर अगर आप फॉरेन लैंड में सेटल हो सकते हैं, फॉरेन लैंड इन द सेंस जहां पे कल्चर का चेंज हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जाए, आप नॉर्थ में रहते हैं साउथ में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, जहां पे कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, आप देखोगे आपका लक इंप्रूव करना शुरू कर देगा। ये सारी बातें देखिए मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि जब आप, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है या मॉड्यूल्स पढ़ोगे, कोई भी क्लासिकल बुक पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा भाग्य का स्वामी छठे आठवें या 12वें भाव में चला जाएगा तो नुकसान। देखिए हम जो आपको एमसीबीए में पढ़ाते हैं वो, नो डाउट जो टेक्स्ट है वो बेसिकली क्लासिक से ही बेस है, लेकिन हम उसको जो आपको बताते हैं वो मॉडर्न एरा के हिसाब से सिंक करके आपको बताते हैं, क्योंकि उस समय की चीजें अलग थी, आज की चीजें अलग। उस समय उधार लेना बुरा माना जाता था, आज हम मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, हम लोन पे लेते हैं। तो भाग्य का स्वामी सिक्स हाउस में बैठा है, लोन ले लीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। पहले बोला जाता था भाग्य का स्वामी 12वें भाव में चला गया खराब है, क्यों? पुराने जमाने में, आज से 3000 4000 साल पहले, कोई व्यक्ति अगर अपना घर छोड़ के जाता तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। आज के टाइम हम लोग अपने नेटिव प्लेस पे नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं हम कहीं दूर जाएं, वहां पे जाके अपने करियर को राइज करें। तो भाग्य का स्वामी ट्वेल्थ हाउस में तो फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि जब आप हमारे यहाँ एमसीबीए में आप पढ़ते हो, तो हम आपको पुरानी जो एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक है, बेसिक है, उसको आज के समय से सिंक कैसे करना है, कैसे लिंक करके आप प्रेडिक्शन दे सकते हो, कैसे कार्मिक रेमेडीज आप लोगों को बता सकते हो, इस चीज पे फोकस करते हैं, ताकि
बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे पूजा पाठ नहीं कर सकता, बहुत सारे होंगे मैं जेम स्टोन नहीं सही कर सकता पहन सकता। तो ये रेमेडीज भी कहीं ना कहीं वो आपको वहां पे उतनी ही एफिकेसी के साथ वर्क करती। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि हम लोग सेशन में काल सर्प दोष की बात करें। काल सर्प दोष का मिथ सबसे बड़ा क्या है? पहले तो लोग क्या कहते हैं, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष होता है। कितना बड़ा मिथ है ना कि काल सर्प दोष बहुत खराब होता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्ड रीगन, इन सबके चार्ट में काल सर्प दोष था है। सचिन तेंदुलकर तो अभी भी है ना? तो अब आप समझ सकते हो कि कितना मिथ है मार्केट में, जिसके बेसिस पे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, सिर्फ उनका काम है पैसे बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसे लोगों को डराया जाए। समय बहुत बदल चुका है। ठीक है। हर एक प्लेनेट की अपनी इंपॉर्टेंस है। पहले शनि खराब माने जाते थे क्योंकि शनि सेवा के प्लेनेट, नौकरी करना खराब माना जाता है। आज हम सब नौकरी ही जाना करना चाहते हैं। राहु को खराब बोला गया, लेकिन आज हम सब राहु पे डिपेंडेंट है। क्यों? हम जो सब इंटरनेट की चीज है, जो आज हम आप एक दूसरे को ऑनलाइन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब राहु है। तो आज के टाइम पे वो राहु की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, शनि की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। ठीक है। उल्टा हम गए तो गुरु की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। क्यों? गुरु प्रिंसिपल का कारण। आज के टाइम पे आप बहुत ज्यादा प्रिंसिपल वाले हो जाओ, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाओ, तो लाइफ में सक्सेस होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमको जो पढ़ना है, जो समझना है, पुराना तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में उसे कैसे आना चाहिए, हम इस चीज पे भी ध्यान दें। ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग को ये बता देते हैं कि हम लोग ओवरऑल आपके पीजी के कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल आपके पीजी के कोर्स में 24 मॉड्यूल होंगे। 12 मॉड्यूल होंगे डिप्लोमा के, और 13 से 24वां जो मॉड्यूल होगा, मतलब बाकी बचे हुए 12 मॉड्यूल, वो होंगे पीजी। किसी ने चाहे पीजी में एडमिशन लिया हो, चाहे डिप्लोमा में एडमिशन लिया हो, वो मॉड्यूल नंबर 1 से ही पढ़ेगा, यानी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक से ही पढ़ाई शुरू। ठीक है। अब इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज पंचांग, जो आजकल बहुत लोग नहीं पढ़ाते। जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, कंफ्यूजन है 31 को है कि 1 को है, तो एग्जैक्टली आप उसको कैसे पहचान पाओ। ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कुंडली के 12 भावों के बारे में पढ़ेंगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे। 12 राशियों के बारे में पढ़ेंगे। पांचों तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। इसके साथ एक एक राशि को, जैसे हमने बोला, इन डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी जैसे हमने आपको बताया कि 9th हाउस का स्वामी किस किस भाव में होगा तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे ही हर एक भाव का, पहले भाव का स्वामी 5वें भाव में है, 10वें भाव में है तो क्या रिजल्ट, छठे भाव का स्वामी कहाँ है तो उसके क्या रिजल्ट, ये सब आपको बताया जाए। किस भाव में कौन सी राशि आ रही है उसका क्या इफेक्ट है, वो बताया जाएगा। यानी ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो कम से कम आपको 200 से 250 प्रेडिक्शन एज ए रेडी रिकॉर्डर आपको मॉड्यूल्स में कवर होने का। ठीक है। प्लस जो हम एडिशनल बताएंगे ऑनलाइन क्लासेस में, वो अलग। उसके बाद किसी व्यक्ति की शादी होगी, नहीं होगी, कब होगी, उसके लिए दशाएं देखी जाती, यानी टाइमिंग ऑफ इवेंट कब होगा, उसके लिए हम दशा सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। दशा के जो बहुत सारे रूल्स हैं, उनको कवर करेंगे। ये सब अभी हम जो बात कर रहे हैं, डिप्लोमा में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, वो कवर करेंगे। नक्षत्रा के जितने बेसिक्स हैं, वो हम कवर करेंगे। ठीक है। जन्म राशि के आधार पे नाम कैसे रखे जाते हैं, वो कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट योगा पढ़ेंगे, जैसे काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन एक मॉड्यूल होगा आपका जिसमें कंप्लीट रेमेडीज होंगी।
पूरा रेमेडीज के लिए ही मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपकी केस स्टडीज हो। तो यानी 12 मॉड्यूल करते करते आप एटलीस्ट चार्ट देख के प्रिडिक्शन के बेसिक्स शुरू कर दोगे, किसके साथ कब कौन सी घटना होगी या इस समय कौन सी घटना हो सकती है, इस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। फिर हम आएंगे 13 मॉड्यूल जो डिप्लोमा के बाद पीजी का होगा। इसमें हम सारे और नक्षत्रों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, प्लैनेट के दीप्तांश वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हैं। पंचांग को और इन डेप्थ में पढ़ना, उसके बेसिस पे कुंडली बनाना, ये हुआ है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का हम एक पार्ट कवर करें, ठीक है। तो खाली हम पराशरी नहीं, जैमिनी को भी पर्टिकुलर एक लिमिट तक कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद किसी भी कुंडली को जब हम देखते हैं तो एक होती है लगन कुंडली। लगन कुंडली में जैसे हमने बोला कि 10वें भाव से हम प्रोफेशन देखते हैं, तो प्रोफेशन को भी अगर इन डेप्थ में देखना है तो हमें वर्ग कुंडलियों की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो D10 चार्ट होता है, दशमांश कुंडली, वो किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को इन डेप्थ बताता है, वो रीड करेंगे। तो इस तरीके से करीब हम लोग 8 से 10 वर्ग कुंडलियां हैं, उनको हम पूरा रीड करेंगे, जिसमें नवमांश भी है, सप्तमांश है, ठीक है, त्रिमशांशा है। ये सारी चीजें हम इसमें रीड करें, मतलब कि वर्ग कुंडली को भी ओवरव्यू पढ़ेंगे, और उसको कैसे आप लगन कुंडली से रिलेट कर पाओगे, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। देन फिर और डेप्थ में जाएंगे हम योगा को पढ़ने के, कि बैंक करप्सी कैसे हो सकती है, बैंक बैलेंस कैसा हो सकता है, किसी व्यक्ति की लाइफ में प्रॉपर्टी रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी लेगा, शत्रु कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, विभिन्न तरीके के श्राप हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। प्रोफेशन को इन डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन बिहेवियर है, बीमारी रह सकती है क्या है, और इन सब के से बड़ी चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली का क्यों, बहुत सारे लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम सही नहीं होता, उसका जवाब प्रश्न कुंडली से दे सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका प्रश्न कुंडली से आंसर बड़ा अच्छा निकलता है, जैसे कि किसी का सामान चोरी हो गया है, मिलेगा नहीं मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, ये सारे आंसर आपको जो मिलते हैं प्रश्न कुंडली से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इसके अंदर। और फिर इसमें भी हम जो कवर करेंगे आपका रेमेडीज, एक मॉड्यूल अलग से होगा जिसको पीजी में भी हम कवर करेंगे, यानी कि आपको ओवरऑल पीजी, जब कोई पीजी करेगा तो एक रेमेडी का मॉड्यूल मिलेगा उसको डिप्लोमा में, और एक रेमेडी का मॉड्यूल मिलेगा पीजी में, ठीक है। क्लासेस जो होंगी आपकी 2 दिन की होंगी वीक में, और ओवरऑल क्लासेस जो चलेंगी आपकी वो 4 मंथ्स चलेंगी, ठीक है। बैच जो शुरू हो रहा है वो 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों ने जिन्होंने एनरोलमेंट किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है और करना चाहते हैं तो वो दिवाली के पहले कर ले तो बेटर है, क्योंकि बैच की एक लिमिटेशन है, वो फुलफिल हो जाएगी तो फिर एनरोलमेंट होने में प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कोई और बैच फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इतने में ओवरऑल कोई आप लोग की क्वेरीज हो, कुछ हो, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, मैं वन बाय वन आपको अनम्यूट कर लूंगा और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। हाँ विधन जी, आपकी क्या क्वेरी है? अनम्यूट कर लीजिए उधर से अपने को, विधन जी। हाँ, बोल रहे कि ये ज्वाइनिंग का जो अमाउंट है वो 1 टाइम देना पड़ेगा या 2 टाइम? ये बेसिकली आप ऐसा चलेगा? इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो पे, और इसके लिए आप बात अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कर लीजिए, वो कैसे पे होगा वो आपको हम्म। डिटेल में बता देंगे। अच्छा, अमाउंट 13,000 है फुल अमाउंट या 12,000? रुकिए, मैं अभी अपने प्रिंसिपल सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना, वो आपको इसका बेटर आंसर देंगे। जी सर, नमस्कार सर। तो इसका फीस रहेगा लाइक 12,000 रुपीज इफ यू पे लाइक वन टाइम। अगर आप लाइक इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो 6,500 प्लस 6,500। अच्छा, 10,000 एक डायरेक्ट पेमेंट? 12,000। 12,000, ओके ओके। ओके ओके, थैंक यू।
हाँ जी, परमिंदर जी। हाँ जी सर, हेलो। हेलो। मुझे सर ये जानना है कि जैसे ये अगर आप पीजी लोग कैमरा डिप्लोमा। ऑन कर लो तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ सर। जी। हाँ। ये जो पीजी डिप्लोमा में हम लोग पीजी डिप्लोमा जैसे कंप्लीट करते हैं, तो हम्म। इसके बाद हम प्रोफेशनली जो है कुंडली देख सकते हैं, या फिर उसमें हमें आगे कुछ और करना पड़ेगा, मास्टर वगैरह करना पड़ेगा? देखिए क्या होता है कि प्रोफेशनली आप कुंडली देखना तो शुरू कर सकते हो, लेकिन क्या होता है एस्ट्रोलॉजी ना, अगर देखा जाए तो नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। जितना आप ओके। डेप्थ में जाते जाओगे आप अपने आप को उतना पॉलिश करते चले जाओगे। ठीक है। ओके। तो अगर आप अपने आप को और पॉलिश करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, और मास्टर्स के ओके। बाद आप पीएचडी कर सकते मास्टर्स तो सर देखो, वो तो करना ही है इसके बाद। बट मेरा एक्चुअली में ये था कि मैं ये करके, और हम मतलब जैसे मैं ऑलरेडी टैरेट रीडर हूँ, हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम टैरेट से भी नहीं बता पाते, बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली दशाएं वगैरह। तो जैसे ये अगर मान लो कर लेते हैं, और उसके बाद मैं इसको प्रोफेशनली जो है बता सकता हूँ लोगों को, और बिल्कुल। बाद में मैं मास्टर कर लूँ, तो ऐसे हो जाएगा ना देखिए मतलब? बिल्कुल कर सकते हैं, बट परमिंदर जी एक कंडीशन, हाँ हाँ। वो ये है प्रैक्टिस की। सिर्फ प्रैक्टिस, ओके। सिर्फ पढ़ के क्लास अटेंड करके तो देखिए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हाँ क्या हाँ। होता है कि ये चीज मांगती है प्रैक्टिस। जितने नंबर ऑफ चार्ट्स आप चाहे नेट से डाउनलोड कर लो, चाहे अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड सर्किल पे लेके आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा आप हाँ अपने हाँ। आप को जो है ना शार्प होते चले जाओगे। ठीक है तो सर। ये प्रैक्टिस का टाइम तो देखिए एस्ट्रोलॉजी मांगती हाँ मतलब अगर अपनी तरफ से हम दे रहे हैं तो फिर कर सकते हैं है। मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीजी डिप्लोमा करके हम प्रोफेशनली, और रेमेडीज वगैरह सब चीज बता सकते हैं हम उनके लोगों बिल्कुल को। रेमेडीज आप खुद की भी डिजाइन कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा। देखिए क्या है, हमारे मॉड्यूल्स ऐसे डिजाइंड है कि अगर आप चाहो तो बिना ऑनलाइन क्लासेस लिए भी आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। ठीक है। ओके। लेकिन ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस से बेनिफिट क्या मिलता है कि आप आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में आप उसे कैसे यूज करोगे वो मॉड्यूल में नहीं मिल पाएगा, वो ऑनलाइन क्लासेस से ओके। हेल्प मिलती है। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप खुद की रेमेडी डिजाइन कर सकते हो। ओके सर। है ना। वो ठीक है सर, चीज। हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी शिखा जी। नमस्कार सर। सर मैं नमस्कार। ऑलरेडी महर्षि कॉलेज से न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी थी सर। अगर हम न्यूमरोलॉजी के साथ साथ जैसे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन आती है या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से सर? आपने तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, दोनों सब्जेक्ट मेरे हैं। तो बात सर यह है मुझे कि एक्चुअली किसी ने कहा था कि क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी, और मेरे को बहुत लोगों ने रिकमेंड भी किया कि जो उसके उससे जो प्रिडिक्शन आती है दैट इज द बेस्ट प्रिडिक्शन। तो इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ सर, नहीं तो आई वोंट माइंड, मैं केपी नहीं। एस्ट्रोलॉजी वाला बैच ज्वाइन कर लूंगी। नहीं, देखिए देखिए क्या है शिखा जी, कोई भी सिस्टम जो है ना वो खराब नहीं है और वीक नहीं है। और केपी सिस्टम भी जो निकला है वो निकला वैदिक से ही है, कोई भी सिस्टम है। इवन आप जो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो ये भी वैदिक से ही निकला, उससे अलग नहीं। ठीक है। क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है उसने उस पर्टिकुलर सिस्टम में कितनी एक्सपर्टीज ले रखी। तो अगर आप वैदिक में एक्सपर्टीज ले रखे हो तो आप वैदिक से भी उतना ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो जितना आप केपी से कर सकते ओके। हो। सर बस जैसे ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडीज बताई जाती है वो लाल किताब वाली होती है या कौन सी होती है सर? देखिए क्या होता है कि रेमेडीज हमने जो आपके मॉड्यूल्स में दे रखी हैं वो लॉल किताब की भी दे रखी है और नॉर्मल वैदिक भी दे रखी है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से यूज करते हो। जब सेशंस करेंगे तब आपको बताएंगे कि बेसिक दोनों रेमेडीज में क्या फर्क है। थोड़ा बहुत आप लोग को ये भी बता देंगे कि आज के टाइम के जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, है ना, शावर मंत्र हैं, इनमें बेसिक क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे। तो सर अगर मैं एज अ जनरल जानना चाहूँ तो डिफरेंस क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सर? देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी में ये डिफरेंस है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिसको आपको इमीडिएट प्रिडिक्ट करना होता है, उसके लिए आपके पास टाइम आपको कम चाहिए, वहां के लिए केपी बेस्ट है। ठीक है। जैसे ओके। लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है, वो किसी पर्टिकुलर सिटी से चला है तो मेरे पास घर पे कब पहुंचे, ऐसे आंसर्स देने के लिए केपी बेस्ट टूल है। ठीक है। ओके।
हाँ, लेकिन क्या है कि वैदिक से भी आप दे सकते हो, बट वैदिक में क्या उसका प्रोसेस लंबा हम्म। है, इतना फर्क। सर पर डिफिकल्टी भी मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं, थोड़े डिफिकल्टी, डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट कोई दो नहीं है। डिफिकल्टी सिर्फ हम लोग के माइंड में होती है कि हमारे हमें क्या इजी लग रहा है क्या नहीं। ठीक है। और हम्म, मेरा ये क्लियर कहना है, जो वैदिक कर सकता है वो केपी कर सकता है, जो केपी सीख सकता है वो वैदिक सीख सकता है। कोई, दोनों बराबर के हैं। और जो वैदिक नहीं सीख सकता वो केपी नहीं सीख सकता, जो केपी नहीं सीख सकता वो वैदिक। तो सर ऐसा तो नहीं है कि हमें केपी सीखने के लिए भी पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है तभी हम केपी अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं ओके। है ना। तो सर लेकिन आपका केपी का बैच कब आ रहा है? केपी का ऑलरेडी अभी रिसेंट में शुरू हुआ है। ओके। हाँ, अभी तो ऑलरेडी ओके। शुरू हो गया। अब नेक्स्ट बैच कब आएगा अभी तो उसको हम नहीं बता सकते, बट अभी ऑलरेडी एक बैच चल रहा ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। है। और केपी जो है आपका सीधा मास्टर कोर्स है। ठीक है। तो बेटर है कि आप अगर वैदिक करके फिर आप केपी करोगे तो आप ज्यादा बेटर। ठीक है। हाँ जी, अजय जी। हाय सर, मेरे को ये एक्चुअली टाइमिंग्स का पता करना था क्लासेस का। व्हाट टाइम द टाइमिंग्स विल बी फॉर द डे? ये 12 नवंबर से शुरू होंगी। ठीक है। हम्म। ट्यूसडे वेडनेसडे 9 से 10, 10:30 तक। इन द नाइट। नाइट का। कूल। ठीक है, आई थिंक ये था सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सुभाष जी। हाँ सर, मैं खाली ये पूछना था सर कि मेरे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी इसमें पढ़ाई जाएगी सर? सर देखिए, मेडिकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हम कुछ पॉइंट टच करेंगे। और बट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ऑलरेडी एक नया कोर्स डिजाइन हो गया है और बहुत जल्दी वो लॉन्च हो जाएगा। तो वो कंप्लीट इन डेप्थ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जी सर। ठीक है। बट वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वही कर पाएगा जिसने ये पीजी कर रखा है। अगर पीजी नहीं कर रखा है तो वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की वो इन डेप्थ को नहीं पकड़ पाएगा। मतलब आप ये चाहो कि एज ए फ्रेशर आप जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीख लो, वो नहीं पॉसिबल। जी सर। जी ठीक सर, है। ये तो मेरे को करना ही है, ये तो पीजी तो करना ही नहीं, है। मैंने आपको बात बताई कि मतलब थिंकिंग अगर ऐसी है तो वो पॉसिबल। ठीक है। नहीं, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, बिप्लब जी। बिप्लब जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राम राम सर। राम राम। सर मैं वो मतलब मेरा दो तीन चीज मतलब क्वेश्चन था। हाँ पीजी के बाद मतलब मास्टर्स होता है, हाँ। ये कितने का है? मतलब कोई ड्यूरेशन कितना है मास्टर्स का? 1 ईयर मास्टर, सर। मास्टर सर बता देंगे, प्रिंसिपल सर ज्यादा अच्छा बता अच्छा 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 सर। देंगे। आपका लाइक दोनों का ड्यूरेशन 1 ईयर है और आपकी क्लासेस रहेगी 3 to 4 months। फिर उसके बाद आप लाइक खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन यू टेक अप द एग्जामिनेशन। और आपकी लाइक एग्जामिनेशन जो होगी, दैट ऑल्सो यू कैन डू इट इन द डिस्टेंस। आपको इधर कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, राइट? यू कैन राइट योर आंसर्स एंड यू कैन सेंड इट टू कॉलेज। अच्छा अच्छा सर, और चीज और एक चीज सर, और मतलब पीजी और मास्टर्स तक नहीं, पीएचडी तक कितने का कितना ड्यूरेशन है? सर पीजी के लिए लाइक 1 ईयर ड्यूरेशन है और मास्टर्स का और 1 ईयर ड्यूरेशन है और पीएचडी का 1.5 ईयर ड्यूरेशन है। ठीक है सर। मतलब 3.5 3 साल लग जाएगा जी टोटल? जी। अच्छा और अगर आप मान लीजिए कि अगर लाइक पीजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 3 to 4 months में, और सिक्स्थ हाँ, मंथ में अगर आप रेडी हैं, एग्जाम देने के लिए रेडी है, तो आप दे सकते हैं। ठीक है सर, वन अच्छा ईयर अच्छा तक आपको लाइक वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? अच्छा। एंड तो सेम थिंग फॉर हाँ, तो मास्टर्स का कितना है सर फीस? सर मास्टर्स का फीस रहेगा 16,000 रुपीज, राइट? अच्छा, और पीएचडी और का? इसका फीस 12,000 रुपीज। पीएचडी का है लाइक 45,000 रुपीज सर। 45? यस। अच्छा अच्छा सर। और एक चीज सर, जो मतलब मेरे को एक चीज जानना था। मैं मतलब नया हुई हूँ, एकदम नया हूँ। तो D1 और D9 में क्या डिफरेंस होता है सर? क्या क्या मतलब डिफरेंस होता है? देखिए, D9 क्या होती है, वर्क कुंडली होती है। जो आपका भाग्य भाव है उसको हाँ, इन डेप्थ में अगर पढ़ना है तो वो आपकी वर्क कुंडली D9 बताती है। विवाह वगैरह के बारे में अगर इन डेप्थ में पढ़ना है तो D9 बताती है। लेकिन D1 जो होता है लगन चार्ट होता है, जो बेस होता है। बिना D1 के ना D9 बनता है, ना D10 बनता है, ना कुछ नहीं बनता। ठीक है।
तो D1 आपके ठीक है लगन कुंडली को होता है, जिसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है सर। और सर अगला जो क्लास है मतलब 12 नवंबर नवंबर से, हम्म। इसका मतलब पेमेंट कैसा करना है, कैसे करना है सर? सर आप आपके रिलेशनशिप मैनेजर से एक बार संपर्क कीजिए, और अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप लाइक ऑफिस का नंबर एक नोट कर लीजिए, 70234 70234 1935। 1935। ठीक है सर। ठीक। ठीक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ जी, दिवाकर जी, क्या क्वेरी है आपकी? नमस्ते सर। नमस्ते। एक्चुअली सर एक क्वेरी तो सॉल्व हो गया कि टाइमिंग का क्या रहेगा। हम्म। और दूसरा क्वेरी है सर, मान लीजिए अगर कोई क्लास छूट जाता है, मिस कर जाते हैं, तो उसका क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हम उसका लोग को? आपके रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उसमें जैसे ही अच्छा। सेशन कंप्लीट होगा सेम डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा सर, और बुक्स वगैरह क्या हम लोग को हार्ड कॉपी मिलेगा या सॉफ्ट कॉपी? आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी। बाई पोस्ट आएगा सर? हाँ जी। अच्छा, और वो मतलब रजिस्ट्रेशन के कितने दिन में आ जाते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हैं वहां से, क्योंकि उदयपुर से डिस्पैच होगा, है ना? अच्छा। तो वहां पे अच्छा। मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट कितना टाइम ले लेता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। बट हमारी और सर वो कोशिश जो, होती है जल्दी से जल्दी भिजवा दें। ओके सर, और जो एग्जाम एग्जाम हम लोग को देना है, मान लीजिए अगर हम लोग 6 मंथ पे एग्जाम के लिए हम्म। एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो वो एग्जाम क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होता आपके पास सर ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम को, पेपर आएगा, आप जो है? है अच्छा। उसको जो है एक पेपर पे आंसर लिख के पूरा करके, और आप उसको जो है कॉलेज को मेल कर देंगे, और उसके बाद वहां पे पूरा इवेल्युएशन होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट वगैरह डिस्पैच होगा। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, शशिधर जी। शशिधर जी, क्या क्वेरी है आपकी? हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा क्वेरी कि सर आप बोल रहे हैं कि जेमिनी भी सीखना आप सीखेगा। नहीं, जेमिनी पूरी नहीं होगी, जेमिनी का एक पार्ट हम टच करेंगे। सर जेमिनी का कितना वेट है सर एस्ट्रोलॉजी में? हाँ जी। जेमिनी का जेमिनी सीखने के बाद हम्म। हम कैसे फायदा उठा सकते हैं सर जेमिनी से? कितना वेट है एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत बोले बहुत कि वेटेज है, बहुत वेटेज है जेमिनी। आप वो जेमिनी का स्पेशल कोर्सेस है सर आपका पास? नहीं, अभी अभी स्पेशल कोर्स तो नहीं है, इन फ्यूचर आएगा तो आपको पता चलता है। ओके सर, धन्यवाद। हाँ जी, विनायक जी। हेलो, नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार। सर, कैमरा आ, ऑन कर लो आप लोग। ओके। विनायक जी, अनम्यूट तो करिए, आपने कैमरा ही बंद कर दिया वो भी। सर, एम आई ऑडियो मेरे हाँ। सुन रहा है ना? हाँ सुन पा बिल्कुल। रहे हो ना? आप गलती से अपने आप को म्यूट कर ले रहे हैं, अनम्यूट करिए। हाँ जी। हाँ। अभी आपने जो डिफरेंस बताया ना सर, केपी और वैदिक के बारे में, बहुत हम्म। क्लियर था इंस्ट्रक्ट हम्म। सब कुछ। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग ये है कि वैदिक में ही सब है। अगर लाल किताब हो, दूसरी ब्रांचेस हो एस्ट्रोलॉजी का, हम्म। वो वैदिक के सूत्रों से हम किसी एस्ट्रोलॉजी का भी एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है ना, बेसिक सबके सेम है, ठीक है, लेकिन सबका ओके, प्रोसेस अलग है, मेथड अलग है। ओके, ओके, तो आप जब पराशरी एस्ट्रोलॉजी ये सीख लोगे, तो बाकी कोई ओके, और सिस्टम आप अगर पढ़ते हो तो आपको उसको ग्रैस्प करना इजी रहता है। ओके, ओके। हाँ। सर, आपके इंस्टीट्यूशन में जो पीएचडी का मिलता है ना हाँ। सर्टिफिकेशन, हाँ। वो ओनली पीएचडी होगा या इक्विवेलेंट टू पीएचडी है? प्रिंसिपल सर, इस पे आप अगर कुछ। हाँ। बिल्कुल।
the PhD is equivalent to the doctorate, right? और ओके बात रही लाइक आपका सर्टिफिकेशन की विच इज वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हाँ, आपको लाइक गवर्नमेंट में लाइक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होती है लाइक एस्ट्रोलॉजर के लिए, एंड इट इज ओके नॉट वैलिड फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है ना सर? यू कैन इट इज डू द कंसल्टिंग, और आप अपना लाइक खुद का जो जो लाइक कंसल्टिंग सर्विस जो है वो आप एक बिल्कुल खोल सकते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं है उसमें, एंड इट इज वैलिड लाइक ग्लोबली, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। सर लाइक बोलते हैं ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PhD हम खुद का भी चाहे तो ट्रेनिंग वगैरह कुछ दे सकते हैं ऐसा करके इस बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं सर, बिल्कुल हम आप लाइक कंसल्टिंग भी दे सकते हैं, और आप लाइक टीचिंग करना चाहते हैं तो आप लाइक टीचिंग भी कर सकते हैं। एंड वी ओके आर अफिलिएटेड फ्रॉम द लाइक आईमा लाइक ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। ओके फ्रॉम फ्लोरिडा। देश विदेशों में भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। सर टाइटल्स मिलता है क्या यूजी डॉक्टरेट के का मिलता है ना, डॉक्टरेट का मिलता है आपको, टाइटल मिलता है बिल्कुल। डॉक्टर आपके मिले? लाइक नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। ओके ओके सर बिल्कुल मास्टर्स के बाद भी कुछ टाइटल्स मिलता है, मास्टर्स और यूजी डिप्लोमा के बाद? बिल्कुल सर, लाइक मास्टर्स का टाइटल होगा लाइक आपके लिए लाइक आचार्य होगा, ओके ओके राइट? और यूजी का शास्त्री ऐसा करके? शास्त्री, राइट। ओके फ्रॉम दिस सर प्लेसमेंट के बारे में कुछ है क्या आपके पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आफ्टर PhD वी हैव द प्लेसमेंट ड्राइव, जहाँ ओके लाइक टॉप नॉच कंपनीज आती है, लाइक एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो टॉक है, बोधि टेक्नोलॉजीज है, और ओके एक गणेशा स्पीक है। सो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो हमें अप्रोच करती हैं फॉर द प्लेसमेंट ड्राइव। तो हम खुद लाइक स्टूडेंट्स को लाइक इन्फॉर्म कर देते हैं कि लाइक PhD जिन्होंने कंप्लीट किया है और लाइक वाइवा वॉइस हो चुका है, थीसिस सबमिशन हो चुका है, दे आर ओके डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दी लाइक प्लेसमेंट ड्राइव। और काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स इसमें काम करते हैं, इन सर कंपनीज में काम करते हैं जी। सर कुछ लोग बोलते हैं यूजीसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए ऐसा करके, वो सर देखिए, ऑकल्ट साइंस जहाँ लाइक हमने लाइक कोशिश की थी, जहाँ पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी वास्तुशास्त्र, तो ऐसे कोर्सेज नहीं है वहाँ पे। और वी आर ट्राइंग फॉर द बेस्ट, एंड वी आर लाइक ऑटोनमस लाइक कॉलेज। और ओके हमारा जो एक अफिलिएशन जो है वो लाइक इंडियन यूनिवर्सिटी से नहीं है, इट इज फ्रॉम दी लाइक फॉरेन। और यस डेफिनेटली हमारा जो रजिस्ट्रेशन जो है कॉलेज का, इट इज अंडर द नीति आयोग, and we are ओके supporting the like learning as well as the earning like kind of activities, and जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो नॉर्म्स है, वी आर रजिस्टर्ड दैट सर, राइट? मतलब यूजीसी जैसा नहीं मिलेगा सर्टिफिकेशन ऑटोनोमस वगैरह? है सर, नो ऑटोनोमस नो है हमारा कुछ। तो UGC से हमारा कोई लाइक कनेक्शन नहीं है सर, राइट? ओ कोई कनेक्शन नहीं है ओके। जी जी बिल्कुल ऑटोनोमस है, गुरुकुल का सिस्टम है, सो इट इज ऑटोनोमस। तो गुरुकुल का सिस्टम है। जी जी। ओके सर थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी मालवीय जी, आपकी क्या करी है? यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा तो क्या फर्स्ट टाइम है, तो मुझे थोड़ा सा वो जैसे आज आपने फर्स्ट बताया तो हमें अच्छा लगा। हम्म। लेकिन हम क्या है कि मैंने जो मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा डाउटफुल जल्दी हो जाता है कि नीच राशि उच्च राशि, नीच ग्रह उच्च ग्रह, इसमें क्या कोई है कि बात हम नहीं, डाउट। जब क्लास करेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा। जी सर। और ये सर जैसे आप बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता है, जैसे राशि फिक्स है 1 2 3 4 नंबर पे, हम्म। ऐसा क्या ग्रह फिक्स है क्या? अलग अलग इसमें नंबर में नहीं नहीं, क्या राशि ग्रह? फिक्स नहीं होती, भाव फिक्स होते हैं, राशियां बदलती रहती अच्छा अच्छा। हाँ तो सर एक मॉड्यूल हमें थोड़ा सा ये बता देंगे एक बार हैं। कोई जैसे बात नहीं, क्लास अभी में कि। मॉड्यूल को मत वो करिए, वो जब हम लोग सेशंस में पढ़ेंगे हाँ तब आप करिए, ठीक है? तो मुझे क्या नॉलेज नहीं है ना सर, तो मुझे पढ़ना कोई इसलिए बात पढ़ नहीं। रहा तो थोड़ा। नहीं, आप अच्छी बात है आप जी पढ़ सर। रहे हैं, ताकि जब आपको हाँ क्लास जी। में पढ़ाया जाएगा तो और अच्छी तरीके से आ जाएगा, और आपकी क्वेरीज जो है वो भी हाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी, जी जी। ठीक है? जी थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी विनीता जी, आप क्या कह रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ जी, जय श्री राधे सर। जय श्री राधे। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी अगर क्लास के दौरान ही क्या कुछ भी इस तरह से टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? देखिए, एक तो क्या है कि आपकी प्रॉब्लम्स तो क्लास के टाइम पे सॉर्ट आउट करी जाएंगी। बाद में क्या होता है, जैसे ओके। आप लोग अगर जब पढ़ा आपने और फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आपका एक ग्रुप होगा, एक आपको ऐप दी जाएगी, उसमें आपका पूरा एक ग्रुप बनेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, आप उसमें क्वेरी पोस्ट करेंगे और आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
ओके। और सर बट ये हो दूसरा सकता मुझे है ये कि पूछना तुरंत था। ना मिले। ठीक है, मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं क्वेश्चन देखूंगा, मैं रिप्लाई ठीक है। और सर दूसरा मुझे ये पूछना था, जैसे जो आप वीडियोस अपलोड करेंगे उसी की ही बात थी, तो वो लाइफ टाइम के लिए रहेंगी या फिर ड्यूरिंग द सेशन ही होंगी? जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलेगा। और उसके बाद मतलब वो अपने आप ही मतलब इंटरप्ट हो जाएंगी? हाँ जी। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी गौरी जी। हेलो। हेलो। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि 4 महीने में मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे या पढ़ा के खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में एग्जाम देने तक हमको क्या करना है? हमको पढ़ाई करनी है कि या हमको और कुछ मटेरियल मिलेगा? हम्म देखिए 4 महीने जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो तो आप इमीडिएटली हम्म। एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम देने के बाद जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होता है, फिर आप चाहो तो मास्टर्स वगैरह के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ठीक है। और चाहो तो आप अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, लेकिन मटेरियल में जो बुक्स रहेगा और वीडियोस रहेगी, ये हाँ दो जी। चीजें रहेगी। हाँ जी। ओके। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। अनिल वर्मा जी। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे एक्चुअली में दो तीन प्रश्न थे। एक पहला प्रश्न तो ये था कि जाहिर सी बात है इंसान उसी से सीखना चाहता है जिसे उसे जो टीच कर रहा है उसे सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है इनसे सीखूंगा तो मुझे नॉलेज मिलेगा और मुझे इनकी बात समझ में आ रही है। जी तो जी। सर एक क्वेश्चन ये था, पंचम भाव में मान लीजिए गुरु बुध और शनि बैठे हैं, जो कि बच्चों से रिलेटेड भाव है और शिक्षा से रिलेटेड, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो सर इसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? जैसे गुरु और बुध तो है वो तो अच्छा करेंगे पंचम भाव के लिए, शिक्षा और उसके लिए, और शनि वहां पे बैठा है तो वो तो ठीक नहीं करेगा और राहु की दृष्टि भी पड़ रही, तो इसको कैसे सर प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए अनिल जी, क्या है ना, हम लोग एक चीज से प्रेडिक्ट नहीं करते कोई भी चीज। जो भी हाँ चीज जी। प्रेडिक्ट होती है पूरा लगन चार्ट के बेसिस पे और बाकी के सारे प्लैनेट्स को देख के प्रेडिक्ट होती है। ठीक है। हाँ जी। नॉर्मली अगर हम बोलेंगे तो हम उसको ये बोलेंगे कि अगर गुरु और बुध बैठे हैं तो अच्छा है। शनि की दृष्टि अगर आ भी रही है तो जी। खाली वो चीजों को स्लो करेगा। शनि कोई खराब ग्रह नहीं। बट राहु की दृष्टि भी पड़ रही है ना सर? अनिल जी देखिए, पराशरी ज्योतिष में ऋषि पराशर जी ने राहु और केतु की दृष्टि नहीं ली। ठीक है। और मैं जी। अपने आप को पराशर जी के ऊपर मानता नहीं। ओके। बस। ओके। तो मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट तो सर उसका रहेगा, मतलब अगर राहु की वो दृष्टि कैसे पड़ेगी। रहेगा क्या है, वो जब चार्ट होगा तब हम लोग सारी चीज बात करते हैं। कभी एक प्लेनेट के प्लेसमेंट को या दो प्लेनेट के प्लेसमेंट को देख के चीजें प्रेडिक्ट नहीं होती। ओके। ओके। ठीक है। क्योंकि जैसे राइट। अगर आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ जी। इंटेलिजेंस में हम बुध को अलग से भी रीड करेंगे, हाँ किस जी। हाँ राशि जी। में है वो भी रीड करेंगे, किस जगह का लॉर्ड है ये भी रीड जी। करेंगे। उसके बेसिस ओके। पे सारे प्रिडिक्शंस हो। फिफ्थ हाउस राइट। का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, उसकी क्या पोजीशन है, सब राइट। चीज राइट। होती है उसके बाद प्रिडिक्शन। राइट सर। राइट। राइट। सर दूसरा, पूरे कोर्स के दौरान आप ही रहेंगे फैकल्टी? ऐसा तो नहीं हम आपसे पढ़ रहे हैं एक सिंकिंग एक ट्यूनिंग बन जाती है बीच में, इन नहीं बिटवीन नहीं, चेंज ऐसा हो नहीं। जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं। मतलब आपके थ्रू अगर रहेंगे लेक्चर्स तो आप ही देंगे ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राइट। और दूसरा सर, जैसे मेरे को बेसिक्स वगैरह जैसे मैंने गो थ्रू किए हुए हैं पहले, और न्यूमेरोलॉजी भी मैंने किया था, तो क्या मैं डायरेक्टली मास्टर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं, आपको पीजी करना पड़ेगा फिर आप मास्टर पे जाओ। राइट सर। राइट। राइट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी प्रमोद जी। प्रमोद जी जी सर, क्या मेरा क्वेरी है? क्वेश्चन जी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये 4 महीने का कोर्स है, और इसको करने के बाद जो है, क्या इसमें कुछ वास्तु का भी ज्ञान दिया जाएगा या केवल ये नहीं सर, एस्ट्रोलॉजी? वास्तु का कोर्स सर अलग होता है। वो उसका तो आपको अलग से है। इसमें कोई वास्तु से रिलेटेड कोई चीज। अच्छा, जो सर इसमें मतलब कुछ भी नहीं जान रहे हैं, हमें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है वो इसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी, तो सीख सर सकते हमने हैं?
सर हमने आपको बिल्कुल बोला कि जो जानता हो या ना जानता हो वो पहले वाले मॉड्यूल से ही पढ़ाई शुरू करे। और पहला वाला मॉड्यूल इसी चीज को लेके है। इवन उसमें ये बताया गया है ज्योतिष क्या है, कहाँ से आया है, हमारे वेद क्या हैं, ये सारी चीजें वहां से शुरू करें, यानी एकदम बेसिक से। अच्छा, कोई भी। अच्छा सर, इसका जो एफिलिएशन है वो डिस्टेंस एजुकेशन से एफिलेटेड है? प्रिंसिपल सर आप इनको प्लीज क्लियर कर दीजिए पूरा फिलेशन। सर डिस्टेंस एजुकेशन में रजिस्टर्ड हमारा फ्रॉम द राजस्थान गवर्नमेंट, और हमारा अफिलिएशन है इन इंटरनेशनल लाइक ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, और यूनिवर्सिटी का नाम है आईमा, IAMA। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक। इंडिया गवर्नमेंट से कोई एफिलिएशन नहीं है, मतलब इधर नीति से? आयोग के में रजिस्टर्ड है। नीति आयोग में रजिस्टर्ड है ना सर, सेंट्रल अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जी, और डिस्टेंस एजुकेशन में है लाइक राजस्थान गवर्नमेंट से। अच्छा अच्छा, ठीक सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, अमित मिश्रा जी। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। आई गुड एम इवनिंग। ऑडिबल? हाँ जी बिल्कुल। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि मुझे इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, एंड दैट इज द रीजन मैंने आपका ये एस्ट्रोलॉजी का ये DLP मॉड्यूल जो है वो लिया था मैंने, बट हम्म 2021 या 20 में लिया था। बट हम्म मैंने उस टाइम पे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे टीचर चाहिए गाइड करने हम्म के लिए। हम्म बट वो टाइम पे मुझे मिल नहीं पाए थे, बट बुक्स मेरे पास आई थी, और बुक्स आज भी है मेरे पास। हम्म। तो मुझे एक्चुअली में चाहिए था कोई जैसे आप क्लास का अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, ये यही चाहिए था मुझे। तो वो टाइम पे मैंने फीस तो पेमेंट किया था वो पहले मॉडल। अभी तो PG में तो आप दोनों कंबाइन कर रहे हो ना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट का तो वो टाइम पे फीस पेमेंट किया था, बुक्स आई थी, बट मुझे कुछ ज्यादा समझा नहीं सर। तो मतलब कैसे मैं उसको करूंगा फीस उसके पेमेंट? लिए बेटर है कि आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर लीजिए। ठीक है, वो आपको ओके बेटर गाइड कर देंगे। ओके। और सर ये मेरे पास कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं सर। और जी। सर ये जो एग्जाम सर आप मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है सर, ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन सर कर सकते हैं क्या हम लोग? मतलब सिस्टम पे बैठ के दे सकते हैं क्या? हाँ नहीं, तो आपको उसमें करना क्या है, आप अपने जो है वर्ल्ड पे आप चाहें तो आंसर टाइप कर दीजिए, चाहे आप अपने पेपर पे आंसर लिख के और उसको मेल कर दीजिए। ओके, मेल कर सकते हैं उसको सर हम? हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। ओके सर, इसमें आप लोग कोई जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हो क्या? हाँ, अभी सर ने बताया ना, जैसे एस्ट्रो योगी हो गया, ठीक है, बोधि टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह की ऐप पे PhD के बाद हम लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। ओके ओके, मतलब ये रिकॉग्नाइज है वहां पर कि मतलब भी हाँ आप जी हमको वहां हाँ पर? जी। यस। ओके। और जिस क्लासेस तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि ट्यूसडे वेडनेसडे 9 to 10 रहेगा, राइट सर? राइट। ओके, that means sir in 4 months around 32 to 35 क्लासेस अपनी होंगी। करेक्ट। और सर मुझे अगर उसमें डाउट रहेगा, क्वेश्चंस पूछने रहेंगे मल्टीपल क्वेश्चन डिटेल में सर, तो वो कैसे हो पाएगा उस 1 घंटे में सर? उसमें तो आप पढ़ाएंगे, देखिए क्या मेरा है कि डाउट। देखिए हमारा थोड़ा सा ऐसे चलता है कि करीब मैं 40 मिनट के तक आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद सबके क्वेश्चंस लेता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, मेरा पढ़ाने का ओके तरीका थोड़ा सा है ऐसा। उसके बाद क्या होता है कि जिन दिन क्लासेस नहीं होती है या जिस जिस क्लास है भी, आपने उस दिन मॉर्निंग में भी अगर कोई मैसेज अपने ड्रॉप किए हैं अपने डाउट्स को लेकर, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको उसका रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक ग्रुप बनेगा आपका एक ऐप पे, कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी, उसमें आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करोगे, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और सर क्या ये भी पॉसिबल रहेगा कि क्लास के बाद भी जो रिकॉर्डिंग में रेफरेंस के लिए फ्यूचर में ढूंढा हो, उसको रेफरेंस के तौर पे यूज करना तो कर हाँ, तो सकते हैं? रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगी ना, जब तक आपकी सेशन कोर्स चल रहा है तब तक आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास। कोर्स के बाद भी सर सम टाइम क्या होता है कि मान लो अगर रेफरेंस लेना पड़े नहीं, कुछ बहुत ज्यादा समझने के लंबे लिए समय तक अमित प्रॉपर जी नहीं तरीके रह से। सकती है, क्योंकि क्या होता है हमारा भी सर्वर पे एक लिमिटेड चीज है ना, तो बहुत ज्यादा ओके लंबे टाइम तक रह सकती ओके, ठीक है सर। तो वो क्लासेस का मैं क्या करूं जो ऑलरेडी मेरे पास बुक्स हैं एंड ऑल, है। क्योंकि उसके लिए आप उसको अपने फिर रिलेशनशिप डबल मैनेजर डबल हो से जाएगा बात सर कर ना वो लीजिए, मेरे पास। रिलेशनशिप मैनेजर से कल बात कर लीजिए।
ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, अजय शर्मा जी। सर मेरा वो रह गया था एक्चुअली, मास्टर्स और इसमें क्या डिफरेंस होगा पीजी में, वो पूछना था एक आपसे। देखिए, पीजी तो आपका ओवरऑल एक क्या है ना कि आप एक लेवल पे आ जाओगे कि आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करने लगे। ओके। मास्टर्स में क्या होता है कि आप चीजों को इन डेप्थ में रीड करना शुरू कर देते गॉट हो, आप इट। अपने आप को और पॉलिश करना शुरू करते ओके, तो सर उसमें कंटेंट इज इट अ डीपर लेवल, तब आप ऐसा बोल रहे हैं या हो। मतलब? कंटेंट ऐसे हैं, कंटेंट आप ये मान के चलो उसमें ये कि हर एक लगन के लिए कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस तरीके के ओके। उसमें रेडी प्रेडिक्शंस है। तो अगर आप मास्टर के अराउंड करोगे तो मास्टर्स की जो मॉड्यूल है अराउंड मैं बोलूंगा 1400 के आसपास आपको रेडी प्रेडिक्शन मिलने वाला ओके, सो दैट इज मतलब मोर ऑफ प्रैक्टिकल है। हाँ चार्ट्स जी। उसमें देन। हाँ ओके। जी। और सर एक और ये था, आई थिंक मैंने प्रिंसिपल सर से भी सुबह बात करा था, आई थिंक डिविजनल चार्ट्स आप 10 कवर कर रहे हैं, यूजुअली दे आर 16, तो वो जो 6 हैं वो बाकी। नहीं, हर चार्ट कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं है उन चीजों को लेके। बट हम चार्ट, वो कौन सा चार्ट किस लिए देखा जाता है, ये जरूर आपको बताएं। ओके, लेकिन जैसे इसमें वो स्किल आ जाएगी, अगर वो चार्ट्स हम कवर भी नहीं कर रहे हैं तो हम उनको खुद देख के समझ सकते हैं। इतना, हाँ, उतना आप कर लो। ओके। और सर लास्ट था कि बीएनएन और इसमें आजकल मतलब आई थिंक बीएनएन को भी बहुत वो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट? अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। ओके। मतलब आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के 4 रास्ते हैं, आप कौन सा रास्ता यूज करो या। ओके, बट आप ये बोल रहे हैं मतलब जैसे आप बोल रहे थे, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना बेसिक्स और कितना प्रैक्टिस उसमें है, हम हर रास्ते से विल बी एबल टू प्रेडिक्ट इट बेटर। करेक्ट। ओके, थैंक यू सर, ये था, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तिथि जी। अ, सर राधे राधे पहले राधे तो। राधे। सर हम पूछना चाह रहे थे, ये जो हम लोगों का बुक मिलेगा वो लैंग्वेजेस क्या क्या होगा? इधर मैम हिंदी और हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मतलब यू कैन कनेक्ट हिंदी विथ तो योर, जी मैम, देखिए, यू हिंदी कैन तो कनेक्ट विथ योर हमको रिलेशनशिप मैनेजर। अच्छा, जैसे हिंदी हमको बोलना आता है, पढ़ना नहीं आता है। इंग्लिश ठीक है, क्योंकि हम कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो उधर तो हिंदी नहीं इतना चलता है, ओके इसलिए। मैम, प्लीज डोंट वरी, अगर आपको लाइक हिंदी के बैच में एडमिशन लेना है और आपका स्टडी मटेरियल अगर लाइक इंग्लिश में चाहिए, देन वी शैल डू द नीडफुल मैम। तो आप अपने लाइक रिलेशनशिप मैनेजर से एक बार लाइक रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, वी शैल डू द नीडफुल, राइट। ठीक है सर। हाँ जी, सुरजीत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है, जो हमारा जो मैं पीजी पीजी में भर्ती भर्ती हुआ हूँ, पीजीडीए एस्ट्रोलॉजी में, तो इसमें मॉड्यूल सर कितने होते हैं सर? पीजीडीए में 24। 24 मॉड्यूल्स हैं। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सुभाष जी, कोई और क्वेरी आपकी? थैंक यू। नहीं, ठीक है। तो आई थिंक सबकी क्वेरी हो गई है, अब और तो कोई है नहीं। ठीक है, किसी और की कुछ है क्वेरी तो एक बार पूछ लीजिए, फिर सेशन हम लोग कॉल ऑफ करें। नहीं है, चलिए, ठीक है। तो आप में से जिसको भी आप चाहते हो कि आप लोग एडमिशन लेना, तो 12 नवंबर से अपना बैच शुरू हो रहा है, और कोशिश करके उसको जो है आप इस वीक तक ही ले लीजिए। अदरवाइज अगर बैच फिल पूरा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो भी सेशन हो रहा होगा उसके लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल सर आप कुछ। थैंक यू प्रोफेसर, इट वाज अ ग्रेट सेशन जहां आपने लाइक पूरे कुंडली के बारे में इसमें समझाया आपने, और कालशेर प्रयोग के बारे में आपने बहुत कुछ समझाया। एंड इट इज वन ऑफ द लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, कालशेर प्रयोग जो है इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक। And I believe the students in your class will have a beautiful journey by learning in the Vedic system. Good luck all. And कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज कनेक्ट विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर एंड दे शैल डू द नीडफुल टू यू। और ऑफिस का नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 70234, आई रिपीट 70234 19357 351 19351।
थैंक यू सो मच ऑल। एक थैंक यू किसी प्रोफेसर। विक्रम जी की क्वेरी। हाँ विक्रम जी, क्या कह रहे हो आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ हम्म। कि क्या इसमें कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है क्या सर फीस में? सर इसके लिए आप रिलेशनशिप मैनेजर से बात करिए। जी सर, थैंक ठीक यू है। सर। ओके। थैंक ओके, यू चलिए आप सबको जय श्री राम, गुड नाइट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच सर।